नोटबंदी को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद हालात सामान्य होने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एटीएम्स का क्या हाल है, उनमें कैश की कितनी उपलब्धता है, इसी की जांच पड़ताल करते हुए आज हम आ चुके हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर वैसे स्टूडेंट्स और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा आते भी हैं और उन्हें कैश की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम आज पड़ताल करते हुए लक्ष्मी नगर आए तो हम इस मुथूट फाइनेंस का एक ये एटीएम है जो आमतौर पर मुथूट फाइनेंस के ऑफिस के बाहर साथ में लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि एटीएम में यहाँ कैश नहीं है। लोग यहाँ पे अगर आते भी हैं तो वो कैश ना होने की वजह से वापस चले जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी के 3 महीने के बाद भी दिल्ली के क्या हालात है, तो आप पूरे देश की जो बाकी जगह है उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। 3 महीने बाद भी जब दिल्ली में कैश नहीं होगा तो बाकी देश की क्या स्थिति होगी। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश चुनावों की बात की जाए, जहाँ नोटबंदी के मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नोटबंदी से के बाद जो परेशानियां हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और एटीएम्स में कैश की क्या उपलब्धता है, इसके बारे में भी अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि सरकार अपने अपने दावे कर, चाहे वो चुनावों के बारे में ये एक किसी प्रदेश को, या फिर ये बात भी सामने आई है कि जहाँ चुनाव है उन प्रदेशों में कैश की ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, बाकायदा कि जो देश के दूसरे भाग है वहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये दावे कर रही है और जिस तरह से ये गतिविधियाँ कर रही है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठाती है सरकार की उन संस्थाओं पर और साथ में सरकार की नीतियों पर कि सरकार ने नोटबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके 3 महीने बाद भी कैश को वो किसी भी एटीएम और बैंकों में उपलब्ध कराने में सक्षम साबित नहीं हुई है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए हम आ चुके हैं कैनरा बैंक के एक एटीएम के पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एटीएम वैसे पहले वाले एटीएम जिसमें हम होके आए हैं उसके पास है, उसके चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन इस एटीएम में भी कैश नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहने को तो 2-2 मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन एटीएम में किसी भी मशीन में कैश नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के 3 महीने के बाद भी देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में व्यावसायिक इलाका है लक्ष्मी नगर, यहाँ पर कैश की उपलब्धता नहीं है। हम जगह जगह जा रहे हैं, एटीएम्स में कैश की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एटीएम्स में कैश नहीं है और कहीं है भी तो वहाँ लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तो जहाँ नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा, लेकिन 50 दिन के बाद सरकार और प्रधानमंत्री अपने दावे को पूरा करने में असक्षम साबित हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अगर ये हाल है तो देश के बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी एटीएम्स में कैश की। हम अपनी इसी पड़ताल में और दूसरे एटीएम जाएंगे और वहाँ का जायजा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कैश की क्या उपलब्धता है। एटीएम्स में कैश की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम के पास। आप देख सकते हैं कि ये बैंक और एटीएम दोनों एक साथ हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग आकर निराश होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी के 3 महीने बाद भी जो सरकार है वो एटीएम्स में कैश की उपलब्धता नहीं करवा पाई है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को कि सरकार अपने अनेक दावे कर रही है कि उन्होंने एटीएम्स में कैश की उपलब्धता करा दी है, बैंक्स में आप आसानी से जा सकते हैं। अब लिमिट ख़त्म करने की भी बात की जा रही है कि आप अनलिमिटेड अपने हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उन दावों का और सरकार के वादों का क्या, जो वो धरातल पे, जो ज़मीनी स्तर पे वो सच्चाई उनमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस एचडीएफसी के बैंक के एटीएम के साथ साथ एक और एटीएम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप यहाँ इस एटीएम को भी देख सकते हैं कि एटीएम में कैश नहीं है। हमारे साथ यहाँ के कुछ जो लोग हैं यहाँ पे एटीएम में कैश की उम्मीद से आए थे कि उन्हें कैश मिल पाएगा, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के 3 महीने बाद भी उन्हें कितनी परेशानी हो रही है और सरकार के इस फैसले से वो कितना खुश और नाखुश है। आप यहाँ पे एटीएम में कैश लेने आए हैं? जी हाँ साहब। एटीएम में कैश मिला? नहीं जी, नहीं मिला। 5-6 एटीएम घूम चुका, अभी 2 में कैश नहीं है। अभी कम से कम 2 घंटे हो गए हमारे को परेशान होते हैं। 2 घंटे हो गए हैं एटीएम्स में जाते जाते? जी हाँ। तो नोटबंदी के बाद कितनी कुछ परेशानी हुई आपके व्यापार में, आपके रोज? हाँ, बहुत चीज परेशानी हुई जी हमारे को। हम कैसे कर रहे हैं हमें खुद पता है। अभी घर में शादी है, लेकिन एक बैंक में जाके देख रहे हैं नहीं मिल रहा है, क्या करें? अब बताओ कैसे होगा ये, कब तक चलेगा ये? सरकार नए नए दावे कर रही है। कभी पहले नोटबंदी के दौरान भी 50 दिन के अंदर रोज़ नए नियम बदल रहे थे, अब रोज़ कभी ये सुनने में आता है कि आप इतना कैश निकाल सकते हैं, और अभी सरकार ये भी कह रही है कि कुछ समय बाद आप अनलिमिटेड कैश निकाल पाएंगे। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन एटीएम में आपने बताया, हम भी देख रहे हैं इस बात को कि एटीएम्स में कैश नहीं है। तो सरकार जिस तरह से ये वादे कर रही है और ये अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन कैश नहीं मिल पा रहा है, इससे आप कितना नाराज़? क्या नाराज़, अभी 3 महीने तो हो गए नाराज़ होते होते, अभी इतना उससे ज़्यादा और क्या नाराज़ होएंगे? जब भुगतना है तो भुगत ही रहे। जब देखो कितने दिन तक चलता है। वो तो कहते हैं 20 तारीख को आपको 50,000 मिल जाएंगे, अब वो 50,000 का पता नहीं मिलते या नहीं मिलते।
तो सरकार, ये बड़ी बात है कि सरकार दावे कर रही है कि आप 50,000 तक निकाल सकते हैं, 24,000 तक निकाल सकते हैं। समय के साथ साथ ये अपने नोटिफिकेशन के साथ वो बदलाव करती आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। ये शख्स थे जो अब तक 5 से 6 एटीएम घूम आए हैं, लेकिन किसी भी एटीएम में उन्हें कैश नहीं मिला। रोज़ की जो चीज़ें हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो एटीएम में कैश के लिए भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक शख्स का ही हाल नहीं है, पूरे भारत में, और यही आप देख सकते हैं कि दिल्ली में ये हाल है, तो पूरे देश का क्या हाल होगा। और सरकार इन बातों से बेपरवाह है, अपनी अनाउंसमेंट रोज़ करती जा रही है, लेकिन धरातल पे क्या चीज़ें हैं वो आप खुद देख सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम और जगह जाएंगे और एटीएम्स की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कैश की क्या उपलब्धता है। तो आपने यहाँ देखा कि हम लक्ष्मी नगर के इलाके में कई एटीएम्स में गए, लेकिन किसी भी एटीएम में हमें कैश नहीं मिला। अगर कहीं कैश था भी तो वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी, और नोटबंदी के 3 महीने बाद भी लोगों को कैश के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। एटीएम्स में वो जा रहे हैं लेकिन उन्हें कैश नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी समस्या को समझ सकते हैं। दूसरी ओर सरकार अपने अपने दावे कर रही है और नई नई अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन ऐसी अनाउंसमेंट और दावों का क्या फ़ायदा जो ज़मीनी स्तर पर काम ना करती हो। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, लक्ष्मी नगर।